जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल में सबका प्यारा भारत। आज हम जो वीडियो ले आए हैं उस वीडियो का टाइटल है 1% एनआरआई इंडियंस इन यूएसए हैव फाउंडेड 23% ऑफ यूएस यूनिकॉर्न्स। यह वीडियो अली रज़ा भाई का है। कैटलिस्ट रिकॉर्ड से ये वीडियो लाया गया है। अकबर अली जिनसे अली रज़ा बात कर रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं क्या बातें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अकबर अली। कैसी लाइफ जा रही है आपकी? लाइफ जैसे सब पाकिस्तानियों की जा रही है वैसी जा रही है। मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, अगर अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो 1.3% उसमें जो है वो इंडियन एनआरआईज जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर हम यूनिकॉर्न बिज़नेस की बात करें तो तकरीबन 23% जो बिज़नेस है यूनिकॉर्न का वो अकेले इंडियन एनआरआईज जो हैं उन्होंने वो संभाला हुआ है अमेरिका के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? 1.3% इंडियंस ने 23% जो यूनिकॉर्न्स हैं वो अमेरिका में मतलब रन कर रहे हैं वहाँ पे। देखें, जो नेशन जो कौम डिज़र्व करेगी उसको फिर उतना मकाम मिलेगा। मेरा तो ख्याल है 50% उनको बिज़नेस मिलना चाहिए हिंदुस्तान को, क्योंकि उन्होंने कुछ करके दिखाया है। वो अपने मुल्क को कहाँ से वो कहाँ ले गए हैं। देखें, 8वें 10वें 15वें नंबर से वो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। ठीक है, तकरीबन। जब जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका भी डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, अगर अमेरिका की भी कमान ये लोग संभालेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसको भी ऊपर के लेके जाएंगे। इस टाइम यूनिकॉर्न जो बिजनेसेस होते हैं उनमें तकरीबन 1 अरब डॉलर मालियत जो है वो होना बड़ी ज़रूरी है। और 23% जो अमेरिका के यूनिकॉर्न्स हैं वो इस टाइम इंडियंस ने जो है वो फाउंड किए हैं, इंडियंस ने उसको क्रिएट किया है, इंडियंस ने बनाए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि 1% टोटल पॉपुलेशन का 23% का जो है वो इस टाइम रन कर रहा है? देखिए जी, अमेरिका को छोड़े हर मुल्क में पूरी दुनिया में इस टाइम इंडियन छाए हुए हैं। ठीक है, अमेरिका की तो बात ही ना करें ना। ठीक है, अमेरिका हमसे तो बहुत दूर है। हम तो शायद अफगानिस्तान में बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, और हमने क्या अमेरिका में करना है। जैसा मुल्क होगा, जैसी तरक्की करेगा, फिर उसको वैसी अचीवमेंट मिलती है। वो उन्होंने बड़ी गुर्बत देखी है। 10 साल से तकरीबन मोदी हुकूमत कर रहा है और बहुत अच्छी हुकूमत कर रहा है। ठीक है, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। इतना बड़ा मुल्क है, छोटे मोटे इतराज़ होते हैं वो होते हैं। मगर अब ये सब चीज़ें देख के पाकिस्तान को भी तो थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि 1% हैं और मेरा ख्याल है शायद 2% हम होंगे या 1% हम भी अमेरिका में होंगे। पाकिस्तानी भी तो होंगे ना, मगर पाकिस्तानियों को कोई घास नहीं डालता। कैसे डालेंगे वो अपने बिजनेस में? इनको कैसे कभी कभी भी नहीं डालेंगे। पाकिस्तानियों ने अपना पैसा और मुल्कों में लगाया हुआ है, छुपाया हुआ है। तो अभी देखें, रिसेंटली अभी आज टॉपिक तो कोई और है, मगर नवाज शरीफ का सुना है कि आ रहा है। क्या ही अच्छा हो कि नवाज शरीफ अपने बेटों को भी साथ लाए। क्या ही अच्छा हो नवाज शरीफ अपनी फ्लैट बच्चों के बेच के सब कुछ ख़त्म करके फिनिश करके पाकिस्तान आए, तो मैं भी इसको हीरो मानूंगा कि मुल्क के लिए आया है, अपने कारोबार छोड़ के आया है, अपना साले डॉलर यहाँ लेके आया। हमें ना दे डॉलर, कम अज़ कम आके इन बैंकों में डॉलर रख दे, उससे कुछ मईशत अच्छा हो। इसी तरह साथ तमाम सियासतदानों को देखें, मुल्क पे बहुत बुरा वक्त चल रहा है। ठीक है, वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, सबस बाग दिखाने के लिए आ जाते हैं। कभी 70-75 सालों में एक दफ़ा तो सारी जमातों को चाहिए कि बढ़ चढ़ के भाई शर्म कर लो, इंडिया से सीखो। वैसे तुम, हर लीडर कहता है जी इंडिया हमारा दुश्मन है, हर पॉलिटिक्स कहता है हमें इंडिया। आज एक बंदे से बात हुई तो मैंने कहा ये पाकिस्तान के हालात क्यों हैं? तो कहता जी इंडिया की वजह से है। मैंने कहा इंडिया की वजह से क्यों है भाई? काम आप नहीं करते हो, 2 नंबरी आप नहीं करते। कहता यही तो वजह है ना कि वो 1 नंबर इंडियन काम सारे करते हैं पूरी दुनिया में और हम 2 नंबरी करते हैं। इंडियन भी 2 नंबर हो जाए तो कहता है हम फिर तरक्की करेंगे। अभी अगर देखा जाए बर्मिंघम के अंदर भी जो है वो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बैन किया जा रहा है। अगर पहले देखा जाए तो बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ऑलरेडी बैन कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को। क्या वजह है कि हमारे मुल्क के लोगों को जो है कोई लोग अपनी कंट्री में नहीं बुला रहे, जबकि इंडियंस को जो है वो वेलकम कर रहे हैं? देखिए जी, हमेशा बंदा ईमानदार को बुलाता है, बेईमान चोर को तो कोई भी बुलाता। चोर को तो बड़ा चोर बुलाता है कि आओ मेरे साथ, चोरों के साथ मिल जाओ।
ठीक है। हम तो अब चोर हैं, हम तो डाकू हैं, हमें हमारा क्या हालात है? हमारे तो कोई बुरे हालात है, हमारा हमें कौन बुलाएगा? पहले भूखनांग इंडिया में थी, मगर इंडिया वाले बहुत आगे निकल गए हैं, अब उनका एतमाद मार्केट में है, ठीक है। जब मार्केट में किसी का एतमाद होगा उसी को लोग बुलाते हैं। अब हमें बहुत पीछे रह गए, हमें चाहिए हमारी हुकूमत को, जैसे ही अब नई हुकूमत आई है, ठीक है, अभी पकड़ दकड़ कर रही है जी, कस्टमर चेक कर रही है, चीनी को वाले को चेक कर रही है, मगर कोई रिस्पांस आवाम को क्या मिला इसका? चीनी पकड़ी है, आवाम को कौन सी बांटी है? कितनी स्टोर की है? यही बांट देते आवाम को, चलो यार जो गरीबों के घरों में बांट दो, पकड़ी है हमने, ठीक है। तो आवाम को रिस्पांस जब नहीं मिलेगा, बेशक चोरों को पकड़े, उल्टा लटकाएं, हमें क्या फ़ायदा इससे? अकबर भाई मुझे ये बताएं, 10 साल का जो नरेंद्र मोदी का दौरे हुकूमत है उसमें यूनिकॉर्न्स की अगर बात की जाए तो बेतहाशा यूनिकॉर्न्स जो है वो भारत के अंदर मज़ीद मतलब जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई एक यूनिकॉर्न भी नहीं है। किस तरीके से देखते हैं कि एक यूनिकॉर्न बिजनेस भी जिसकी मालियत $1 अरब हो वो पाकिस्तान में कोई एक भी नहीं है, जबकि भारत में बेशुमार हैं। पाकिस्तान में कैसे होगा? देखें, हमारे जब यहाँ से कमा के लीडरों ने पैसा यहाँ नहीं लगा रहे, तो बाहर वाला पागल तो नहीं है कि बाहर वाले यहाँ पे पैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो हमें देखें, आप अब घर लेते हो, दुकान बनाते हो, सबसे पहले उस दुकान में अपना माल डालते हो, ठीक है। जब आप उस दुकान में कोई माल ही नहीं डालोगे, आप लोगों को कहोगे जी इसमें माल डालो, इसमें माल डालो, मैं चला के दिखाऊंगा, मैं आपको पैसे, फिर कोई भी नहीं डालेगा। सबसे पहले अपनी दुकान को भरेंगे, फिर 10 लोग इधर आएंगे, कहेंगे हमारा भी आपकी रनिंग है, आपकी सेल है, आपकी आमदन कर रहे हो, हमारा भी माल बेचो, ठीक है। जब हम अपना ही माल खाते जा रहे हैं, अपना माल उठा के नगद बेच देते हैं, उधार माल ले लेके नगद बेचते जाते हैं और दुकान खाली रखते हैं, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान तो तकरीबन 30-40 साल से कर्जे पे कर्जे ले रहे हैं, कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं। क्या ये अवाम ने कर्जा लिया है? क्या हम पे ये कर्जा लगा है? तो अगर देखें, इंडिया ने कर्जा लिया है तो उसने अपनी अवाम को ऊपर उठाया है, ठीक है, उसने अपनी अवाम को कारोबार कराया है। इंडिया में हर मोहल्ले में सीमेंट फैक्ट्री है, छोटी छोटी फैक्ट्री हैं, ठीक है। हमारे बड़े बड़े अदारों की फैक्ट्री हैं, अब मैं नाम नहीं लेता, हमारे बड़े बड़े अदारों की फैक्ट्री हैं। कोई लोकल सीमेंट नहीं बना सकता, हालांकि सीमेंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। कोई लोकल बंदा कोई भी काम नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। हमें तो भाई ये हम गुलाम थे, गुलाम हैं, शायद गुलाम ही रहेंगे। हमें इंडिया के साथ अब मैचिंग अपनी नहीं करनी चाहिए, हमें अफगानिस्तान के साथ कर लेनी चाहिए, हमें कीनिया के साथ करनी चाहिए, हमें छोटे मुल्कों के साथ, श्रीलंका के साथ मैचिंग करनी चाहिए। हम तो बहुत पीछे हैं। कभी था कि हम अमेरिका की आंखों में आंखें डालते थे, कभी था हम इंडिया की आंखों में आंखें डालते थे। भाई अब हमारा दामन ख़राब है, हम गलत हो गए हैं। जब तक हम सही नहीं होंगे हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। इसी तरह इंडिया आगे जाता जाएगा, हम पीछे जाते रहेंगे, हम कुर्ते सड़ते रहेंगे कि जी इंडिया आगे चला गया, ऐसे आगे चला गया, सारे आगे जाएंगे। भाई जब तक आप फेयर नहीं हो, अपने बाप के साथ फेयर नहीं हो, अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं हो, तो आप कैसे तरक्की करोगे? और मैं कहता हूं कि ये हुकूमत है, इससे कोई उम्मीद है, क्योंकि ये कोई वोट लेके नहीं आई है, केयर टेकर हुकूमत है, इसको एक्शन लेने चाहिए जिस तरह माफिया के खिलाफ ले रही है। इसी तरह सियासतदानों, आज देखें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जज बैठे हैं, लाइव बैठे हैं, ठीक है, मगर इनके लाइव बैठने का हमें क्या फ़ायदा है? आवाम को फ़ायदा हो, कोई आवाम की कोई उसने कॉल ली है जस्टिस ने? किसी गरीब आदमी की आवाज़ कॉल लेता कि आओ जी, कोई गरीब आदमी के लाइव कॉल लेते हैं, इसका मसला सुनते हैं, फिर तो उसके जजों का हमें फ़ायदा है। देना चाहेंगे लास्ट मैसेज यही है कि भाई बस दुआ करो, कौम एक हो जो। देखें अभी यहाँ इस मार्केट में ऐलान हो जाए कि सुबह यहाँ पे आटा 2-2 थैले मिलने हैं ना, 10,000 थैला आया, यकीन करें 4 लाख बंदा सुबह इधर होगा, 4 लाख बंदा इधर आ जाएगा, डंडे भी खाएगा, कपड़े भी एक दूसरे के फाड़ेगा, अपनी नौकरी से छुट्टी भी करेगा, कहीं 2 थैले आटे के मिल जाएंगे। 2 थैले आटे के आपको सारी जिंदगी तो नहीं खा सकते हो। सही बात है। अब 2 थैले आटों के लिए अपनी बच्चे मरवा देते हैं, 2 थैले आटों के लिए हम घर से निकल जाते हैं, तो मुल्क के लिए क्यों नहीं निकलते हो? बड़ी बात। जब पेट्रोल महंगा होता फिर क्यों नहीं निकलते हो? सिर्फ 2 थैलों की तुम्हारी औकात है पाकिस्तानियों की।
हम पाकिस्तानी सिर्फ 2 थैले सारी उम्र खाएंगे। ओ खुदारा निकलो, कब तक नहीं निकलोगे? नहीं निकलोगे तो फिर यही हाल होगा, इंडिया आगे जाएगा और हम शर्म से डूबते मरते जाएंगे, हमारे बच्चे मरते जाएंगे। कल आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, वो कहेंगे आपने क्यों नहीं बोला। जब तक माँ बच्चा रोता नहीं है तो माँ खाना भी नहीं देती, दूध भी नहीं देती है, ठीक है। वो कहती है ऐसे पड़ा है तो पड़ा है। अवाम बेहिस हो चुकी है, पेट्रोल महंगा होता है तो हो रहा है। यकीन करें जब तक अवाम एक नहीं होगी, सबका नहीं सोचेगी, जैसे सन 1947 में एक हो के एक ख्वाब देख के कायदे आज़म ने ख्वाब दिखाया कि अलहदा रहेंगे जी, फायदे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, लड़ाई नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। वो ख्वाब देख के लाखों बंदे मरे, मगर आज उस ख्वाब का कोई फायदा है? आज तो मैं समझता हूं कि लोगों को अभी तक इंडिया का नहीं पता कि इंडिया कितना आगे निकल गया है। अगर लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, हर बंदे को पता चल जाए कि इंडिया कितना आगे निकल गया है, यकीन करें हर पाकिस्तानी कहेगा हमने इंडिया के साथ वापस जाना है। हर पाकिस्तानी जब ये बोलेगा तो फिर ये यहाँ से भागेंगे, खुद ब खुद इंडिया इधर हुकूमत करेगा। और अभी यही लग रहा है या पाकिस्तान पे तालिबान हुकूमत करेंगे या इंडिया आएगा, कोई भी आएगा, पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो ख़त्म हुआ। अकबर अली ने जो पाकिस्तान के हालात बताए वह काफ़ी हद तक सच है। पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, वहाँ पर पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है और गैस महंगी है। आम जनता का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जब बेसिक चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें आने वाली डे टू डे दिन में, प्रतिदिन के दिन में जो चीज़ें में काम आने वाली महंगी होगी, तो गरीब आवाम का या जो गरीब लोग हैं उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।